आज हम बात करने के लिए आए हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए शेष क्वेश्चंस को लेके आए हैं। इससे पहले की क्लास में वह सारे क्वेश्चन कवर किए थे जो बेसिक कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए थे। मैंने इसके पहले की क्लास में दशमलव प्रसार क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके प्रत्येक टाइप्स को पूरी डिटेल्स में वर्णन किए। उसके बेस पे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 की पूरी एक एक क्वेश्चन पूरी डिटेल्स में मैंने बात किया। अब मैं उसके बाद जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उन सभी क्वेश्चंस की भी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। किसी भी प्रकार की कोई डाउट्स होंगे तो आप बेहिचक हमसे प्रश्न कर सकते हैं। आपको पूरी डिटेल्स में आपके डाउट की सॉल्यूशन दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर पहले से वीडियो को देख रहे होंगे तो लाइक करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे मुझे सपोर्ट मिलेगा, हम उतना आपके सामने आके वीडियो अपलोड करेंगे, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। आपको किसी प्रकार के किसी अदर चैनल पे जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और सभी के सभी क्वेश्चन पूरी कंसेप्ट के साथ आ जाएंगे। मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन में पूरी की पूरी मैथ आपको सिखा दूंगा। पढ़ाने की बात दूर, मैं सिखाने की बात कर रहा हूँ। पूरी मैथ सिखाने की गारंटी लेता हूँ मैं। इसलिए अगर आप इसमें थोड़ा सा भी हेजिटेशन अगर क्वेश्चनों में आएगा आपको, तो आप फ़ौरन बेहिचक हमसे सवाल कर सकते हैं। हम विदाउट टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखेंगे जरा हम क्वेश्चन को। यहाँ लिखा है, आप जानते हैं कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 पे बार है। ठीक है, क्या लिखा है आप जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप कह रहे हैं तो हम जान लेते हैं। 1/7 इक्वल टू लिखा है 0.142857, इस पे दे रखा है ये बार। ठीक, तो कह रहा वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि ये 2/7, ये तो इसकी वैल्यू दे रखा है, कह रहा है 2/7, इसका मान क्या होगा। फिर कह रहा है 3/7, इसका मान क्या होगा। फिर कह रहा है 4/7, इसका मान क्या होगा। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि 5/7, इसका मान क्या होगा। फिर लिखा है 6/7, इसका मान क्या होगा। ये सब पूछ रहा है। तो ये देखो 2/7 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1/7, क्योंकि 2 × 2 और फिर से बट्टे में क्या हो जाएगा 7। ये 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। ये 4/7 को लिख सकते हैं 4 × 1/7। ये 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 × 1/7। ये 6/7 को लिख सकते हैं 6 × 1/7। ऐसा हम लिख सकते हैं, ऐसा ये मेरा मानना नहीं, ऐसा रूल्स भी है। ये लिखे या ये लिखे, इससे मान में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बस कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, हम इस 2 को उठा के पहले कर लेंगे × 1/7, बस कुछ भी करना ही नहीं है आपको। बस 2 उठा के ऊपर है तो पहले कर लेंगे, पहले आ जाएगा, तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो एक और नीचे क्या चीज़ है 7, बस इतनी से काम आपको कर देने हैं। अब आप देखेंगे इसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड करोगे, एकदम आसान वे में। कन्फ्यूजन नाम की तो कोई चीज़ें नहीं है इसमें। ये देख लो आप, ये 2 है तो लिख लो 2i, ये 1/7 है ना बेटा। ये 1/7 की वैल्यू आपको क्या दे रखा है 0.142857। इस पे पावर क्या लगा दिया, ये बार, ये इस पे बार दे दिया है। अब कुछ नहीं करने हैं आपको, बस इस 2 से इस पूरे में मल्टीप्लाई यानी गुणा कर लेने हैं। नहीं आएगा तो आराम से आप यहाँ साइड में कर लेंगे। कैसे साइड में करोगे देख लो, लिख लोगे, मैं यही कर देता हूँ। ये लिखा है 0.142857, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करो 2 7 14 के 4, 2 5 10 1 11 के 1 हासिल आया 1, 2 8 16 और 1 मिल के 17 हासिल आया 1, 2 दूनी के 4 और 1 हासिल 5, 2 चौको 8, फिर 2 1 2 दशमलव, ये 0 पहले से है। बोलो क्लियर हो गया। ऐसे इसका मतलब इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो आप देख लो ये मिल जाएगा 0.285714। इस पे पावर आपको लगा देना है, ये बार था तो बार, बाकी सारी चीज़ें एज वेल एज सिमिलर रहेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। बोलो इतना तो आया होगा ना,
इसमें किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आप भी जानते होंगे, कोई असुविधा नहीं आएगा। अब आप देख लो, अब आप देख लो क्या होगा। अब ये 3 इंटू 1/7 को कैसे हल करोगे? आसान तरीका, सिमिलर वही मेथड। ये 3 है तो लिख देंगे 3 इंटू ये 1/7 है, और 1/7 का मान क्या दे दिया है? 0.14285 इस पे बार ऐसे लगा दिया है। अब इसमें करना कुछ नहीं है, अब इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ भी तो करना ही नहीं है इसमें। अब इसमें बस 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या करोगे 3 से मल्टीप्लाई? ये नहीं समझ में आएगा तो आपको आराम से ऐसे लिख लेना है, 0.14285 लिख लोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे बस। ये 3 सत्ते 21 के 1, ये हासिल आएगा 2, 3 पचे 15 2 17 के 7, 3 वटे 24 और 1 मिल के 25, 3 दूनी के 6 2 8, 3 चौको 12 के 2, 3 एक 3 1 4, यहाँ 0.0 है तो लिख देंगे। अरे मेरी बात समझ में, यानी 3 का गुणा जब हम इसमें किए तो कितना आ गया? 0.428571। क्या आया है? 0.42851 इनको मिटा देते हैं क्योंकि इनको जरूरत है नहीं मेरा। इस पे बार लगा है तो आपको सिंपली बार लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है। जो राशि यहाँ पे मिलेगा अब इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी सेम रिजल्ट रहेगा। अब इसमें क्या करोगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो करो। यहाँ ये 4 है तो लिख लो 4 इंटू 1/7 फिर आया, 1/7 की वैल्यू है 0.14285 इस पे बार है तो लगा दो। अब इसमें 4 से गुणा कर दो। कैसे करोगे 4 से गुणा? तो यहाँ पे हम आराम से कर लेते हैं 4 से गुणा। क्या है? 0.14285, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। 4 सत्ते 28 के 8, 4 पचे 20 2 22 के 2 हासिल आया 2, फिर 4 वटे 32 2 34 के 4 हासिल आया 3, 4 दूनी के 8 3 11 के 1 हासिल आया 1, फिर 4 चौको 16 1 17 के 7, 4 एक 4 1 5, यहाँ 0 लगा के 0 है तो लिख लो। इसका मतलब इस 4 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये आएगा, क्या आया है? 0.57148। इस पे बार है तो आप इस पे क्या लगा दोगे? बार, बस हो गया। इतनी सी काम करने हैं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब इसके बाद इसको करना है तो कैसे करोगे? अब इसको मैं डिलीट कर देता हूं, जरा देख लो। इससे गुणा कर लिए हम तो फिर रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये अब हमको इसको करना है तो कैसे करेंगे? ये वाला दूसरे पेज पे लेके आ जा रहे हैं इसको, ये दूसरे पेज पे लेके चलना है। यहां पे देख लो, सेम वही काम है, कुछ नहीं करने हैं, सिर्फ ये एक टाइम पास कर रहा है। ये 5 है तो लिख दो 5, ये 1/7 है और 1/7 की वैल्यू है 0.142857, 0.142857 और इस पे बार है तो लगा देना है। अब कुछ नहीं करना है, अब इसमें 5 से गुणा कर देना है। कर लो गुणा। यहाँ ये 0.142857 है तो लिख लो और इसमें किससे गुणा कर देते हैं? 5 से। करो गुणा। यहाँ 5 सत्ते 35 के 5 हासिल आ गया 3। अरे मेरी बात समझ में। इसके बाद 5 पचे 25 और 3 28 के 8 हासिल आ गया 2। अब 5 वट्ठे 40, 40 2 42 के 2 हासिल आया 4। अब 5 दूनी के 10 और 4 14 के 4 हासिल आया 1। अब 5 चौको 20 1 21 से 1 हासिल आया 2। 5 एक करने 5 2 7, अब 5 0 0, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है, 1 2 3 4 5 6 अंक इनके 10 लगा दो, यानी आ गया 0.714285, 0.714285। क्लियर? और इस पे बार है तो आप आराम से इस पे बार लगा लो, ये हमारा रिजल्ट है। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं इस पे, इसमें सेम वही काम 6 लिख लो और 1/7 की वैल्यू क्या है? तो सेम यही है
0.142857 और इस पे बार है तो लगा लो। अब इसमें कुछ नहीं करो, अब 6 से गुणा कर दो। पहले 5 से किए थे, अब 6 से गुणा कर दो। देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, 6 से कर लो। यहाँ 6 से 6 7 42 के 2 हासिल आया 4, 6 25 4 34 के 4 हासिल आया 3, 6 8 48 3 51 का 1 हासिल आया 5, फिर आया 6 दूनी के 12 5 17 के 7 हासिल आया 1, 6 चौको 24 1 25 के 5 हासिल आया 2, 6 1 6 2 8, 6 0 0। दशमलव के बाद जितने अंक है इधर से गिन के उतना अंक दशमलव लगा दो। यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक है तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव लगा दो, यानी 0.8571 0.857142। सब पे बार है तो हम क्यों छोड़ देंगे, बार लगा देंगे। ये हमारा रिजल्ट हुआ, कुछ भी नहीं करने हैं। इसके पास कोई ऐसे मतलब इतना तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसमें बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। बस 1/7 की वैल्यू रखो, गुणा करते जाओ, 1/7 की वैल्यू पुट करो और गुणा कर दो। दूसरा कुछ इसमें कंसेप्ट ही नहीं है। अब आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां से हमारा क्वेश्चन का कंसेप्ट कुछ मिलेगा। कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है। सिर्फ 6 पे बार रहेगा। यहां देखो क्या इसको कैसे करोगे। कह रहा है इसको P/Q के फॉर्म में व्यक्त करने हैं, तो हम सबसे पहले P/Q के फॉर्म में व्यक्त करने के लिए इसको मान लेंगे। देखो कितनी आसानी से हम लोग करने वाले हैं इसको मान लेंगे। माना क्या है, माना ये 0.6 पे बार है तो मान लेंगे माना। क्या मानोगे, पहले ये सुन लो इसका मतलब क्या हुआ। 0.6 पे बार का मतलब ये हुआ कि 0 पॉइंट के बाद जो 6 है ये बार बार आया है और इतनी बार आया है कि हम इसे लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर बार लगा दी है। तो इसको कैलकुलेट करना होगा तो हमें मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, तो x मानना पड़ेगा। सर तो x बराबर कैसे मानोगे, तो हम मान लेंगे माना x इक्वल टू 0 पॉइंट है तो लिख लो, और 6 पे बार है तो ये बार बार लिख लो ऐसे। इसको इक्वेशन समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 1। बोलो क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 में यहां दशमलव के लिए 1 लगा दो, इसके बाद जितने अंकों पे बार है, जितने अंकों पे बार है उतना 0 बढ़ा दो। भाई 1 अंक पे बार है तो 1 0 बढ़ा दिए, 10 हो गया। लिखेंगे से गुणा करने पर, करो गुणा। 10 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 10x। फिर 10 का गुणा इसमें करेंगे ना तो भाई 1 0 है तो दशमलव बस 1 अंक इधर खिसक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6.66। काम यही करना है। यहाँ दशमलव के बाद 6 गो 6 5 गो 6 है ना तो 5 बार लिखना, घटाने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 डॉट डॉट समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, तो ठीक है। सर इसके बाद क्या करेंगे, सर इसके बाद समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, 1 को घटा लो ना, ऐसे लिखेंगे। समीकरण 2 माइनस 1 करेंगे, यानी समीकरण 2 में से किसको घटा देंगे, समीकरण 1 को घटाओ। इस 2 में से 1 को घटाओ। मान लो डायरेक्ट नहीं घटाना आएगा तो समीकरण 2 ऐसे ऊपर लिख लो। क्या है ये, 10x बराबर है 6.66666 डॉट डॉट। समीकरण 1 घटाना है, ये क्या है, तो ये है सर x बराबर 0.66666 डॉट डॉट। क्लियर। अब मेरे को घटाने हैं तो आराम से घटा लेंगे। कैसे घटाएंगे, तो ऐसे घटाएंगे, घटाओ।
घटाओ, 6 में से 6 घटा दो 0 नहीं लिखेंगे, फिर 6 में से 6 घटाओ 0 नहीं लिखेंगे, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0। अब 6 में से 0 घटा दोगे क्या मिलेगा 6। यहाँ 10 यक्स में से 1 यक्स घटा देंगे क्या मिलेगा 9 यक्स। ठीक सर, 9 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 6/9। ठीक सर, ये कटने वाला भी है, हाँ कटने वाला है तो काट दो, x बराबर काट दो, 3 दूनी के 6 और ये 3 तरीके 9। बस यही तो आंसर है सर ना, हाँ यही आंसर है, यही आपको रट्टा मारने हैं, यही आपका आंसर है। बोलो क्लियर है। x इक्वल टू क्या मिल गया, x इक्वल टू मिल गया 2/3। ये देखें नेक्स्ट, अब ये आया है 0.47 पे। सर पहले एक पे बार था, अब एक पे है और दूसरे पे नहीं है, इसको कैसे करोगे। ठीक है, आ जाओ यहाँ, सॉरी ऐसे, ये अब आ गया है 0.4 और 7 पे बार आया है, सिर्फ 7 पे आया है। सर एक पे बार है और दूसरे पे नहीं है, कैसे करेंगे। ये भी कर लोगे ना, आराम से कर लो, यहां करो आके ऐसे। इसको हल करने के लिए हमें मानना पड़ेगा, माना x इक्वल टू 0.4 लिख लो और 7 पे बार है ना, तो 7 को बार बार लिख लेने हैं ऐसे। डॉट डॉट, समीकरण क्या मान लेने हैं 1। सर इसके बाद हाँ कमाल करेंगे, इसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में दशमलव के लिए 1 लिख लो। मैं अभी बताया हूं कि जितने अंकों पे बार है हम उतना 0 बढ़ा लेंगे। भाई कितने अंकों पे बार है 1, तो 1 0 बढ़ा लेंगे तो हो गया 10। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, हम करेंगे 10 से गुणा। करो इस समीकरण 1 में आप 10 से गुणा करो, 10 का गुणा x में करेंगे तो बोलो क्या हो जाएगा 10x। सर जब 10 से इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, भाई जितना 0 होता है दशमलव उतना दाएं अंक खिसक जाता है। 1 0 है, दशमलव 1 अंक खिसक जाएगा, ये हो जाएगा 4.7। अब कितनी बार 7 लिखना है, दशमलव के बाद जो अंक होंगे उतनी बार 7 लिखना है। भाई 6 अंक है, 7 6 बार लिख लो। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे तो सर अब इसके बाद हाँ, कमाल करने वाले हैं कुछ। इसके बाद समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1, फिर समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, फिर से समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे। घटाओ, समीकरण 2 क्या है आपका। सर समीकरण 2 क्या है, सर समीकरण 2 ये है आपका क्या, 10x बराबर क्या दे रखा है 4.777777, 6 बार, ये समीकरण। सर एक क्या है, डॉट लगा के छोड़ देना है ना। सर एक क्या है तो ये है x इक्वल टू 0.4777777 डॉट डॉट। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाओ, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जहां प्लस होता है वहां पे माइनस हो जाता है और जहां माइनस होता है वहां पे प्लस हो जाता है। तो घटा लो, 7 में से 7 घटाओ 0, 7 में से 7 0, 7 में से 7 आप खुद देखो, 7 में 7 0 हो जाएगा, ये 7 में 7 0, ये 7 में 7 0, ये 7 में 7 0, ये 7 में 7 0। अब बच क्या जाएगा, 4 में से 0 घटा दोगे 4 बराबर, और 10 यक्स में से 1 यक्स घटा देंगे 9 यक्स। सॉरी 7 में से 4 घटा दोगे, यहाँ 3 बचेगा, दशमलव के सामने दशमलव लगा दो, 4 में से 0 घटा दोगे 4 बचेगा, इक्वल टू 10 यक्स में से 1 यक्स घटा देंगे 9 यक्स। ये इतना बचेगा सर, हाँ बचेगा। ये अब ये 9 इधर गुणा में है, इधर गया तो भाग में, तो ये क्या हो जाएगा 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अब देखो क्या करेंगे, दशमलव हटाना है ना, p/q के फॉर्म में लाना है, जहाँ p और q पूर्णांक है और ये पूर्णांक नहीं है, तो दशमलव हटाना है। सर कैसे हटाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, बट्टे में 9 लिखा है ना तो लिख लो,
यहाँ दशमलव के बाद जितना अंक है ना उतना जीरो बढ़ा दो, नीचे दशमलव गायब हो जाएगा। सर दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक जीरो बढ़ा दो, ऊपर से दशमलव गायब, पूरा 43 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। यू कैन राइट दिस। ये आंसर हो गया, डन। अब देखें इसके बाद देखेंगे अब 3 अंक पे 12। सर एक नहीं, पहले एक पे था, फिर एक पे था, एक पे नहीं था, अब 3 पे आ गया, 3 पे आ गया। क्या करेंगे हम? ठीक है सर, उसको भी देख लेंगे। सर उसको भी देख लेते हैं। क्या लिखा है? यही ना लिखा है 0.001, इस पे बार दिया है, ये दिया है। ठीक है सर, इसको कैसे करेंगे? बता रहे हैं कैसे करोगे। इसको भी वही काम करोगे, मानोगे, माना x इक्वल टू 0 पॉइंट लिख लो, और जितने पे बार है उसको बार बार लिख लो, बस। ये हो जाएगा 001, फिर 001, फिर 001 डॉट डॉट, समीकरण नंबर 1। ठीक सर, इसके बाद तो पढ़ते हैं वो ना, गुणा करना है तो करो गुणा। लिखेंगे समीकरण 1 में दशमलव के लिए 1 लगा लेते हैं, और इसके बाद जितनी संख्याओं पे बार होती है उतना जीरो बढ़ा लेते हैं। बोलो कितने संख्याओं पे बार है? 3 को जीरो बढ़ा लेंगे। 1000 से गुणा करने पर, गुणा करो समीकरण 1 में 1000 से गुणा करो। 1000 का गुणा x में होगा तो हो जाएगा 1000x बराबर। जब 1000 का गुणा इसमें करेंगे तो भाई इसमें कैठो जीरो आया है? 3, तो 0.3 अंक इधर आ जाएगा, 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1.001 001 सॉरी, ऐसे। ठीक, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? तो सर इसके बाद कुछ नहीं, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, ऐसे। समीकरण 2 माइनस कर देंगे 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो सर घटाने का तरीका क्या है? तो भाई समीकरण 2 को ऊपर लिख लेंगे, समीकरण 1 को नीचे लिख लेंगे। तो लिखो ना, लिखो भाई, क्या है? 1000x बराबर 1.001 डॉट डॉट। सर समीकरण 1 क्या है? ये है x बराबर 0.001 डॉट डॉट, ये है। अब घटाना है तो घटा लो, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, घटा दो। ये आप खुद ही देख सकते हो, फटाफट अभी घट जाएगा। हाई 1 में से 1 घटाओगे मर जाएगा, 0 से 0 खत्म, 0 में से 0 घटाओ खत्म, हाई सब घट के खत्म हो जाएंगे, सब हाई घट के खत्म हो जाएंगे। क्लियर? अब बचेगा क्या? यहाँ पे बचेगा 1 में से 0 घटाओगे 1, और 1000 यक्स में से 1 यक्स घटा देंगे। अभी ना x में से x घटा के 1000 लिख लेना, गणितज्ञ मत बनना। ठीक है, 1000x में से एक बार x घटेगा तो बच जाएगा 999x। अब ये 999 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर होगा 1/999। दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये जाके आंसर आया, ये आंसर आया आपका। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे आप, इसके बाद देखेंगे ये वाला कह रहा है 0.999 डॉट डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता की चर्चा कीजिए। ठीक है, कर लेते हैं चर्चा। क्या लिखा है? ये 0.999 डॉट डॉट, थोड़ा फील करो इसको, कब लिखा गया होगा?
सर जब 0.9 पे बार दिया होगा तभी ऐसा लिखा गया होगा। तो सर क्या किया है ये, तो इसके बाद का एगो स्टेप ये दे दिया है, ये देना चाहिए, ये दिया। क्यों? आपको जांच करने के लिए कि आता क्या है। ठीक है, तो सर क्या करेंगे, इसको लेंगे या इसको? नहीं, इसको अब डायरेक्ट एक्स मान लेंगे। माना एक्स बराबर 0.999 डॉट डॉट। सर इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हाँ मान लो इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 में दशमलव के लिए 1 लगा दो। उसके बाद जितनी अंकें बार बार आई हैं, जो अंक बार बार आया है उतना से गुणा करेंगे। तो हम देखें एगो बस 9 बार बार आया है। सर एगो 9 बस बार बार आया है, तो भाई 1 0 लगा लो, से गुणा करने पर कर दो गुणा, कर दो गुणा। 10 का गुणा x में होगा तो क्या हो जाएगा, 10x। जब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 0 है, दशमलव दाईं तरफ 1 अंक खिसक जाएगा, तो ये क्या होगा, तो दशमलव 1 अंक इधर जाएगा तो हो जाएगा 9 दशमलव। अभी मत कहना दशमलव 1 अंक इधर आ गया तो सर 3 गो बचाए है या 3 गो 9 लिख लेना, बस ये मत समझना। भाई ये बार बार आया है ना, हमको जय बार मर्जी उतनी बार लिख सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कितनी बार लिखेंगे, तो हम यही चाहेंगे सर दशमलव के बाद 4 गुना है तो हमेशा दशमलव के बाद 4 गुना हो रहा है। सर क्यों? इसलिए कि घटाने में हमें आसानी होगी। ठीक, इसलिए लिख लीजिए। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, जैसा पहले करते आए हैं वही अब भी करेंगे। लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1, इसका मतलब समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 ये है कि 10x बराबर दिया है 9.9999 डॉट डॉट। समीकरण 1 क्या है, तो सर ये है x बराबर 0.9999 ऐसे डॉट डॉट। ठीक, अब घटाएंगे हम। 9 में से 9 घटाओ, मरेगा, ये मर जाएगा। 9 में से 9 ये भी मरेगा, 9 में से 9 ये भी मरेगा, 9 में से 9 ये भी। मरने का मतलब 0 आ गया, छोड़ दो ना, छोड़ दो। आई 9 में से 0 घटा दोगे बचेगा 9 इक्वल टू 10 गो x में से 1 गो x घटा देंगे 9x। ले मार डालेंगे 9 से 9, x बराबर क्या मिल गया 1। रट्टा मार, मार रट्टा, इसको आंसर हो गया। बस यही इसका आंसर है, यही है इसका आंसर। इतना ही करना है आपको, इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है इसमें आपको। खत्म हुआ। ये आ जाते हैं, कह रहा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सके। इसका मतलब अगर मैं 1 में 17 से भाग देना शुरू करूं तो कितना डिजिट में भाग दूंगा तो फिर से ये 1 मिल जाएगा। क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन प्रक्रिया कीजिए। लो 1/17 है, मैं नया पेज लेके कर रहा हूं भाई, ये 1/17 है। इसका मतलब कि इस 1 में 17 से भाग देना है। देना शुरू कर रहे हैं यहां से, हम 1 में भाग देंगे 17 से। मेरा भाग नहीं जा पाएगा, तुम्हारा जा सकता है, हो सकता है तुम्हारा जाए, मेरा नहीं जा पाएगा। जब नहीं जाएगा तो 0 लगा के दशमलव यहां बढ़ा दो। अब भी नहीं जा रहा है सर, तो हाँ 1 और 0 बढ़ा के देखो, 1 बढ़ाए तो हाँ चला गया। आप कितनी बार जाएगा सर? 17 × 5 = 85, 5 बार जाएगा। हाँ तो लिख लो 85 यहाँ पे। अब घटाओ, क्या 0 में से 5 घटेगा? नहीं सर, ये हासिल देगा इसको। अब 10 हो गया, ये इसको हासिल देगा तो अब ये 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 9 में से 8 घटा देंगे 1, ये तो मर गया। सर दशमलव लगाया तो अब तो 0 बढ़ेगा ना? हाँ बढ़ेगा। अब 17 बटे हो जाएगा 136, ये 136। अब घटाओ, 0 में से 6 नहीं घटेगा, ये हासिल देगा। 10 में से 6 घटा देंगे 4, 4 में से 3 घटा देंगे 1, ये कट गया। फिर यहाँ दशमलव है तो 0 बढ़ेगा, फिर वही जाएगा 17 बटे 136। यहाँ देखो, यह हासिल देगा तो 10 होगा, 10 में से 6 घटा देंगे 4 बचेगा, 3 में से 3 मरेगा, 1 में से 1 मर जाएगा। फिर यहाँ दशमलव है 0 बढ़ जाएगा,
सर 17 दूनी के कितना हो जाएगा 34, तो लिख लेंगे 34। घटेगा भाई नहीं, यह हासिल देगा 10, 10 में से 6 घटा देंगे 4, अब ये कट गया। अब क्या होगा, फिर यहां दशमलव है, फिर से 0 बढ़ जाएगा। घनघोर मिस्टेक। 17 दूनी के 34, हासिल देगा 10, 10 में से 4 घटा देंगे 6, ये मर जाएगा। अब करेक्ट हुआ, मिस्टेक हुआ था। फिर यहाँ दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। 17 तिया 51, 51, 0 में से 1 जाएगा नहीं, हासिल देगा 10, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 5 में से 5 मर जाएगा। फिर दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। 17 पचे कितना हो जाएगा 85, लिख लेंगे 85। 10 में से 5 घटाएंगे 5, अब ये मर जाएगा। इस 5 में भाग नहीं जा पाएगा, ठीक है। यहाँ 5 है तो लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ दशमलव है तो 0 बढ़ जाएगा। फिर कितनी बार भाग जाएगा बताओ तो भाई, कितनी बार भाग जाएगा। यहाँ 5 है, 50 हो गया। अब 17 दूनी के क्या हो जाएगा 34, तो ये हो जाएगा 34। घटाओ, 10 में से 4 घटा देंगे 6, और यहाँ 4 में से 3 घटा देंगे 1, 16 हो गया। यहाँ दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। 17 नवा अब होगा 153, 153 यहाँ लिख देंगे। 10 में से 3 घटा देंगे 7, 5 में से 5 खत्म, 1 में से 1 खत्म। फिर दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। दशमलव है तो 0 बढ़ता रहेगा, भाग जाता रहेगा। अब क्या होगा, 17 चौको 68, 68 हो जाएगा। अब 0 में से 8 जाएगा नहीं, यह हासिल देगा 10, 10 में से 8 घटाएंगे 2, ये 6 में से 6 मर गया। अरे ये तब तक करेंगे जब तक 1 यहां आया था फिर से 1 नहीं आ जाए, तब तक करेंगे। अब दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। 17 51 क्या हो जाएगा 17। अब घटाओ, 10 में से 7 घटा देंगे 3, 1 से 1 मर गया। फिर यहाँ दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। 17 51 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब घटा दो, 0 में से 7 तो जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। हासिल देगा 10, 10 में से 7 घटा देंगे 3, और 2 में से 1 घटा देंगे 1। दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। क्लियर। अब कितना होगा 17 सते 119, 17 सते 119, 119 घटाओ, 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये हासिल देगा 10, 10 में से 9 घटा देंगे 1, यहाँ 2, 2 में से 1 घटा देंगे 1, ये मर गया। अब यहाँ 11 बचा। ये तब तक करेंगे जब तक 1 नहीं आ जाता, तब तक काम करेंगे। अब सर फिर ये 11 है, ये 11 है, यहाँ दशमलव लगाया तो 0 बढ़ जाएगा। हाँ तो ठीक है, क्या होगा सर, फिर भाग पड़ेंगे, फिर भाग करेंगे। अब क्या होगा, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 छके 102, 102। 0 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटेगा ना, 10, 10 में से 8 2 घटा देंगे 8, यहाँ 0, 0 में से 0, 0, 0 खत्म। फिर दशमलव है, 0 बढ़ जाएगा। कितना होगा 17 चौको 68, 17 चौको 68, ये 68 होगा। अब क्या होगा, 10 में से 8 घटा देंगे 2 होगा, यहाँ 7 में से 6 घटा देंगे 1, दशमलव है 0 बढ़ गया। 17 सते हो गया 119, 10 में से 9 घटाएंगे 1, ये मर गया। देखो 1 आया, अब 1 आ गया। देखो यहाँ 1 पहले था, अब आ गया। कितने देर बाद 1 आया, कितने अंक भाग देने पे 1 आया है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब इसके अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, यहाँ देखो, इसका मतलब कि इसके दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, यानी कितने अंक के बाद फिर से ये अंक रिपीट होगा। तो आप बोलोगे 16। अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है 16, 16 अंक के बाद से फिर रिपीट होगा। 16
यहां लिख लेना अंकों की। अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है बाबू? 16। 16 अंक के बाद फिर से ये संख्या क्या होगा? रिपीट होगा। ये थोड़ा सा भाग बड़ा है लेकिन आसान है। इसमें किसी प्रकार के किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। हम अपनी क्लास यहाँ पे ओवर करेंगे, इसके बाद आप थर्ड पार्ट में देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, थैंक यू।